हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। और आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आप में भी बहुत ऐसा है कि आप भी तो पहले से बदल ही गए हैं। अब आप में ऐसा है कि अब आप उनको समझते नहीं, झगड़े करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। आप में भी ऐसा है कि अब जो शुरुआत में जब आप इनसे मिले तो जैसे थे वैसे अब आप नहीं हो, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। और इनको ये भी लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है और आप किसी और से भी बात करते हो, किसी और से भी जुड़े हुए हो, ये भी इनको लगता है। और आपका ऐसा हाल है गाइस कि आपको लगता है कि आप करते करते अब थक चुके हैं इस रिश्ते में, अब आपसे और नहीं होगा। क्योंकि आपको ये लगता है कि जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं या किसी तरह से इनको मनाना चाहते हैं तो ये इंसान ऐसा व्यवहार आपसे करते हैं जैसे कि कभी आपसे प्यार किया ही नहीं, जैसे कि एकदम आप इनके लिए अनजान हैं। ऐसा व्यवहार ये आपसे करते हैं। इससे आप क्या होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं कि आप इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके लिए सब कुछ किया और ये बात कैसे करते हैं। तो इनके व्यवहार की वजह से क्या होता है, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। इसलिए अब आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से पहल भी नहीं करना चाहते। और जब भी आप चाहते हैं इस इंसान का साथ, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, कभी कुछ ऐसा है कि कोई दुख आ गया आप पर और आपको जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये इंसान बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इससे भी आप परेशान होते हैं कि भाई ये कैसा प्यार है जो आपको साथ की ज़रूरत है और आपका साथ नहीं दे सकता। तो इसलिए भी आप ऐसा है कि इनसे दूर ही रहना पसंद कर रहे हैं। और आपके पर्सन देखिए आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे उनका व्यवहार आपके साथ कैसा भी हो। प्यार बहुत ज़्यादा ये इंसान आपसे करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए तो प्यार व्यार दिखाई नहीं देता, वो तो उनसे वैसे ही परेशान है। और देखिए यहाँ पर इनको ये लगता है कि क्या वजह है जो ये इंसान आपको भूल नहीं पाते, क्यों ये इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि रह रह कर इनको आप ही की याद सताती है, कितना भी बिजी हो आप इनके दिमाग से नहीं निकलते। तो इनको भी लगता है कि हो सकता है पिछले जन्म का कोई रिश्ता है आपके साथ जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये सारी बातें इस इंसान के दिमाग में चलती है। और प्यार तो बहुत ज़्यादा है, चाहे व्यवहार इनका जो भी हो, क्योंकि ये ऐसे ही टाइप के हैं कि देखिए आप अब ये बन के कुछ और दिखाते हैं, दिल में तो इनके कुछ और है। दिल में तो प्यार दिखाई देता है पर ये बनते ऐसे हैं कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। और आपसे अलग होने के बाद गाइस, भले ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं तो भी ये किसी और इंसान से भी मिले हैं और उनके साथ भी इन्होंने ऐसा है कि उनको भी समझना चाहा है, उनको भी जानना चाहा है। लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं बनी। जो बात आप में है वैसी बात तो उस इंसान में नहीं थी, थर्ड पार्टी में तो है ही नहीं कह दीजिए। वो नए इंसान में भी उनको कुछ सही नहीं लगा। वो चाहते थे कि वो इंसान आपकी तरह का हो तो ये आपको भूल जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ऐसा है कि ये इंसान उस नए इंसान से भी मन हटा लिए हैं अपना, वहाँ से भी ये अब दूरी बनाकर रख रहे हैं। अब उस नए इंसान को भी ये भाव नहीं दे रहे, ऐसा है। और यहाँ पर वही है गाइस कि परिवार की वजह से भी ये इंसान आपके लिए कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर वो भी बात है क्योंकि देखिए अपने फैमिली से तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है। थर्ड पार्टी को यहाँ पर जो भी हैं तो उनकी वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे। देखिए थर्ड पार्टी के साथ अगर इनके रोमांटिक पार्टनर कोई है थर्ड पार्टी तो ये तो उससे खुद ही परेशान है। लेकिन बात यह है कि उसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी परेशानी है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी क्या है, आपके आपके पर्सन पर नज़र बनाकर रखती है, इस वजह से ये अटके हुए हैं। परिवार थर्ड पार्टी है तो परिवार के खिलाफ ये नहीं जाना चाहते, हो सकता है फैमिली आपके लिए तैयार नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। और अब इस इंसान को ये लगता है गाइस कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती, जितनी परेशानियों में ये घिरे हुए हैं, जैसे लोगों के बीच ये घिरे हुए हैं, ऐसे तो ज़िंदगी अच्छी कटेगी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अगर ये इंसान किसी और के साथ मैरिड है, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, या किसी और के साथ मैरिड नहीं भी हैं, एंगेज्ड है, तो यहाँ पर इनका रिश्ता टूटता हुआ नज़र आता है। इनकी शादीशुदा होंगे तो भी यहाँ पर इनकी शादी टूट रही है, अभी एंगेज्ड हैं तो भी यहाँ पर रिश्ता इनका ख़राब हो रहा है। अगर ये किसी रोमांटिक पार्टनर की वजह से आपको छोड़कर गए हैं और उसके साथ अभी भी ये हैं, तो यहाँ पर इनका रिश्ता टूटता हुआ नज़र आता है।
आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है। जो ज़िंदगी अभी इनकी चल रही है वहाँ पर ये खुश नहीं है और ये कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, ऐसा भी नज़र आता है। अब आपके लिए एक खुशखबरी ये है गाइस कि बस अब थोड़ा सा इंतज़ार और आपको करना है। इतने समय से आपने इंतज़ार किया, बस अब थोड़ा सा सही। अब आपके पर्सन कह दीजिए तो बिल्कुल अब आप तक पहुंचने ही वाले हैं। अभी आज की तो ये एनर्जी है कि अभी बात नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं आप पहल करो, लेकिन घुमा फिरा कर इनको आना है आपकी तरफ। चाहिए जितने भी लोगों से मिले हों आपसे अलग होकर, जो भी इन्होंने किया है, अब इनके दिमाग में यही बात है कि इनको आप चाहिए बस। तो अब आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है। यहाँ थर्ड पार्टी जाती हुई नज़र आती है। रिश्ता यहाँ पर इनका टूट रहा है थर्ड पार्टी से और ये बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ और ये बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये हो सकता है ये जो फैसला है आपके पक्ष में हो। रुको रुको, अभी और बताऊंगी भाई, जल्दी क्या है। हाँ तो देखो, कमिटमेंट आता हुआ नज़र आता है। आप चाहते थे कमिटमेंट, ये इंसान ने आपको दिया नहीं, बल्कि ऐसा किया कि आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अभी ऐसा हाल है गाइस कि देखिए, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को खुश करने की कोशिश भी की है, पर क्या है ना, थक गए हैं करते करते। थर्ड पार्टी को समझाना बहुत मुश्किल है, ये बात तो अब आपके पर्सन भी समझ चुके हैं। थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन देते रहें और लेते रहे, ऐसी है थर्ड पार्टी। बस उसको अपना फ़ायदा दिखता है और प्यार वाली बात जहाँ आती है, जहाँ आपके पर्सन को प्यार की साथ की ज़रूरत है, वो सब वो नहीं देती। इस बात को अब आपके पर्सन समझे हैं। इनके रिश्ते में रोमांस ख़त्म हो चुका है और ऐसा है कि भले दिखता तो है कि भाई सब कुछ अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। असलियत कुछ और ही है, बस ये लोग खुश रहकर दिखाते हैं, यही कह दीजिए। दोनों की बिल्कुल बन ही नहीं रही है और इनके रिश्ते में परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है गाइस कि अब वही बात है कि यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक ये लोग एक दूसरे के साथ रहने वाले भी नहीं हैं। तो समझ गए गाइस, तो यहाँ पर तो नई शुरुआत हो रही है आपके रिश्ते की और आप जिस तरह अभी अपने आप में बिज़ी हैं बस ऐसे ही रहिए, सेल्फ लव कीजिए। और ये है कि अपने पर्सन को जो अभी आपने चेस करना बंद किया है उसी की वजह से ऐसा है कि चीज़ें सुधर रही हैं। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है और उनके पीछे अब भागना नहीं है। वो वापस आ रहे हैं तो आपको भी सब्र रखना है और ऐसा है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी ही रखना है, उस इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।